इस सेगमेंट में हम बात करते हैं इकोनॉमी की, स्टॉक मार्केट्स की, कमोडिटी मार्केट्स की। और इस वक्त हमारी मार्केट्स बड़ी हिली हुई हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। वजह है अनसर्टिनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी। जो तहरीक अदम एतमाद है, इसने सरमायाकारों का एतमाद काफ़ी डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से मंदी का रुझान देखा जा रहा है। पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीनियर मेंबर और सीनियर इकोनॉमिस्ट भी मैंने कहूँगा, सीनियर एनालिस्ट भी मैंने कहूँगा, क्योंकि हम पिछले 15-20 सालों से इनके साथ मईशत पर तज्जिए कर रहे हैं। जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इस वक्त हम सब जानते हैं तहरीक अदम एतमाद नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। सैडली जफर साहब, हमारी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के ऊपर बहुत रिएक्ट करती है, और मैं और आप ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारी न्यूज़ में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, कितनी कयास आराइयां हैं, कितने एजेंडाज हैं, और किस तरह वो खबरें लगाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर जाती है। ऐसे में तो भाईजान स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तला कि हम लोगों को खुद एनालाइज करना पड़ता है डिफरेंट चैनलों की न्यूज़ लेकर। फिर एक इमेजिनरी चैनल हम टीवी में अपना खुद के दिमाग में रखते हैं और उसको चलाते हैं कि भाई कौन सी न्यूज़ को किधर फिट करके कितना आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, आप देखें कि हमारे जैसे मुल्क अराउंड द वर्ल्ड जो भी हैं, उसमें माइक्रो लेवल पर जो कंपनियों की खबरें होती हैं कि अच्छे रिजल्ट्स हैं, आउटपुट अच्छी है, माल उनका बिक रहा है, एफिशिएंसी है, लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत माइनर हो जाती हैं। और मेजर हो जाती है मैक्रो न्यूज़ कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। फिर हमारे इंटरनल मैक्रो न्यूज़ के बाद हमारे एक्सटर्नल मैक्रो न्यूज़ भी आती हैं, क्योंकि हम 90% ऑफ ऑयल इंपोर्टर्स हैं, तो उसके इफेक्ट आ रहे हैं। फिर कीव की तबाही देखते हैं तो उसके इफेक्ट आ रहे हैं। फिर अपना कोल की प्राइसेस देखते हैं, जो एक रॉ मटेरियल है सीमेंट सेक्टर के लिए, उसके आते हैं। लेकिन अभी जो आप बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जो कहा आपने कि भाई ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इसका इफेक्ट इतना बुरा आ रहा है, ना सिर्फ कैपिटल मार्केट पर, ओवरऑल इकोनॉमी पर। देखिए, लिक्विडिटी क्रंच हो गया। और मैं तो कई मरतबा ये सोचता हूँ कि ये जो हुकूमतें इस्लामाबाद में गले एक दूसरे के पकड़े हुए हैं, इसका नॉर्मल जो नई जनरेशन, अभी आप बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में बच्चों से, उनके ऊपर कितना इफेक्ट हो रहा है। उनको भी एक रोज वो टीवी पर देख रहे हैं कि वो एक गाली दे रहा है, फिर दूसरी तरफ से दूसरे गालियां दे रहे हैं। फिर उसका इफेक्ट इकोनॉमिकली भी है और मेंटली भी है, और वो मेंटली बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वक्त अगर वजीर आजम इमरान खान असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम होते हैं, जफर साहब, क्या इंपैक्ट देख रहे हैं उसका? बहुत बुरा इंपैक्ट देखा। क्या डॉलर 200 से ऊपर जाएगा? अभी आपको पता है कि इंटरबैंक जो है ऑल टाइम हाई पर चला गया है। जी हाँ। ठीक है, अब आप जब ओपन मार्केट में जाते हो, वो तो हर एक की अपनी मर्जी है कि भाई क्या प्राइस वो कोट करेगा। ये जो प्राइसेस आपको कोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठे हैं कि ओपन मार्केट में 1-1.5 रुपया ऊपर मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। और फिर हमारे पास श्रीलंका की एक एग्जाम्पल है जो हमको बार बार डरा रही है, और वो एग्जाम्पल ये है कि वहाँ पर 200 के ऊपर जंप कर गया है। यहाँ पर कोई इंटरवेंशन नहीं है स्टेट बैंक की तरफ से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कामिंग इफेक्ट दे, कुछ भी नहीं है। जफर साहब, अगर लेट से स्टेट बैंक की इंटरवेंशन नहीं है, मीडिया आपको मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्या वजह है कि खुद स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स उठकर ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाते कि छोड़ दो इन खबरों के ऊपर रिलाय करना, ये सच्ची नहीं है, इनमें सदाकत नहीं है, ये पैसे के ऊपर चल रही हैं? ये गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज में थोड़ी बहुत सदाकत है। थोड़ी ना, हाँ, और का पहाड़ है। अब उसको किस तरह हैंडल करना, मैंने जैसे कहा कि वो जो थोड़ी सच्चाई है, उसको लेकर लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने ब्रोकरेज हाउस पर, अपने क्लाइंटों को। हम लोग समझते थे कि 5 के पी मल्टीपल पर जो है ना, मार्केटें बहुत लो हो गई हैं, अब खरीदना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरी लाइफ टाइम में, जो रिसेंट पास्ट है, उसमें 2008 में क्राइसिस पर 5 के पी मल्टीपल पर काम हुआ है, और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब 5 के पी। इस दफ़ा आपको इतने अच्छे रिजल्ट वाली कंपनियों को अभी 3 के पी मल्टीपल पर मिल रहे हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा। ये बहुत अलार्मिंग है। ना कोई NIT आ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ना गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि भाई एक टाइम होता था कि ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाते थे। लेकिन सर, सवाल तो मेरा ये भी है ना कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ने, ब्रोकर्स ने इस एक्सचेंज के लिए क्या किया है इसको इंप्रूव करने के लिए? बहुत काम किया है, लेकिन वो काम नजर नहीं आता। हमारे जितने प्रोडक्ट जो अच्छे चल रहे थे, वो खत्म कर दिए गए। उसको इंपोर्ट करके चाइना चला रहा है, उसको इंपोर्ट करके दुनिया के दूसरी मार्केट्स चला रही हैं। हम दुनिया की एक ही मार्केट रह गए जो कैश ओरिएंटेड हो गई है। वक्त कम है, अपनी रिकमेंडेशन से दफा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फौरन एक्टिव हो रेगुलेटर्स और मार्केट में आए, और उसमें एक तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर कोई अनाउंस करे कि भाई इधर भी
जो पैसा है उसके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया है, कंस्ट्रक्शन वालों को दिया है, हमको भी ऐसे कोई एमनिस्टी दें तो यहाँ पर पैसे की रेल पेल वापस शुरू हो जाए। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जो रिकमेंडेशन जफर मोती साहब ने दी हैं वो अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचे और कुछ रेगुलेटर्स बेहतरी लेकर आएं और सरमायाकारों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करें ताकि हमारे रुपी स्टेबल हो, हमारी मार्केट स्टेबल हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो। थैंक यू सो वेरी मच जफर मोती साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।